हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है रेनेसा ह्यूमनिज़्म। इसका जनरल बैकग्राउंड तो मैं बताऊंगी कि रेनेसा ह्यूमनिज़्म क्या था और ये कब आया था। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। द टर्म रेनेसा मीन्स रीबर्थ और रिवाइवल इन आर्ट एंड लिटरेचर। तो टर्म रेनेसा मीन्स होता है रीबर्थ या रिवाइवल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पुनर्जन्म या पुनर्जागरण। इन आर्ट एंड लिटरेचर, तो ये कला और साहित्य का पुनर्जागरण था। इट मीन्ड द रीबर्थ और रिवाइवल ऑफ ग्रीक आर्ट, लिटरेचर, कल्चर एंड पैटर्न ऑफ लाइफ विच हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द रिपीटेड इन्वेजन्स ऑफ द टर्क्स। तो ये जो है ये ग्रीक आर्ट का, ग्रीक कला का, साहित्य का और वहाँ का जो कल्चर था और जो वहाँ की लाइफ का उनका पैटर्न था, इसको जो है टर्क्स ने डिस्ट्रॉयड कर दिया था। तो इसका जो है पुनर्जागरण किया गया था इटली में। इसको हम कहते हैं रेनेसा। Turks destroyed their art, literature and centers of their culture and education during 15th century। तो टर्की ने जो है इन पे जो है अटैक किया था और टर्की ने इनके लिटरेचर, इनके साहित्य का, कला का और जो इनकी संस्कृति थी, इनकी एजुकेशन थी, इसका सेंटर जो है, इसका केंद्र छिन्न भिन्न कर दिया था। द ग्रीक आर्टिस्ट, स्कॉलर्स, पोएट एंड फिलोसफर्स फ्लेड फ्रॉम ग्रीस। तो जो ग्रीक आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, स्कॉलर थे, विद्वान थे, पोएट्स कवि थे एंड फिलोसोफर्स और सामाजिक दार्शनिक थे, तो इन्होंने जो है ग्रीस को छोड़ दिया था एंड फाउंड शेल्टर इन इटली। और ये जो है इटली की शरण में पहुंच गए थे। दे कैरिड विद देम दियर ओन बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट। तो ये जो है ये स्कॉलर जब यहाँ से छोड़ के गए तो ये अपने साथ ले गए अपनी बुक्स एंड मॉन्यूस्क्रिप्ट्स। और मॉन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? तो मॉन्यूस्क्रिप्ट्स होते हैं वेरी ओल्ड बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स दैट वेर रिटन बाय हैंड इज कॉल्ड मॉन्यूस्क्रिप्ट्स। तो ये मॉन्यूस्क्रिप्ट्स अपने साथ ले गए थे। In Italy, they found a very favorable atmosphere for the revival and further enrichment of their आर्ट एंड लिटरेचर। तो ये जब इटली में पहुँचे ये ग्रीक कलाकार, तो इनको जो है इटली में एक बहुत ही अच्छा वातावरण मिल गया था अपनी जो है लिटरेचर का रिवाइवल करने के लिए, उसको पुनर्जागृत करने के लिए। फ्रॉम इटली द रेनेसा स्प्रेड थ्रू जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, द नेदरलैंड एंड फाइनली रीच्ड टू इंग्लैंड। तो इटली से जो है रेनेसा फैला था जर्मनी में, फिर स्पेन में, फिर फ्रांस में और नेदरलैंड से होते हुए रेनेसा फैला था इंग्लैंड में। और अब आता है कॉजेज ऑफ रेनेसा। तो रेनेसा उत्पन्न होने के कारण क्या थे? द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो कॉन्स्टेंटिनोपल एक जगह थी जिसको तब कुस्तुमतुनिया के नाम से जाना जाता था। टर्की ने इस पे 1453 में जो है अटैक कर दिया था और यही सबसे बड़ा कारण था रेनेसा का। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग मशीन। तो इस टाइम पे जो है प्रिंटिंग मशीन का भी आविष्कार हो चुका था, जिसके कारण बहुत सारी संख्या में बुक्स छपने लग गई थी और लोग जो है जागरूक होने लग गए थे। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारक है तो रेनेसा के उत्पन्न होने का। मनी किंग्स, नोबल्स एंड मर्चेंट्स इनकरेज न्यू लिटरेचर्स एंड आर्ट्स। तो बहुत सारे किंग्स थे, नोबल्स थे, विद्वान थे और व्यापारी थे जो कि लिटरेचर और साहित्य को जो है प्रोत्साहित करते थे। कॉन्टैक्ट ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट। तो इस टाइम पे ईस्ट और वेस्ट का जो है बहुत ही अच्छा संबंध बनने लग गया था और ये एक दूसरे के संपर्क में थे, जिससे कि इन्होंने बहुत कुछ सीखा और ये भी एक कारण था रेनेसा के आने का। एंड डाउनफॉल ऑफ फ्यूडलिज्म। तो इस टाइम पे फ्यूडलिज्म क्या होता है? तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं सामंतवाद। तो सामंतवाद भी एक कारण था रेनेसा के आने का। फ्यूडलिज्म क्या होता है? द सोशल सिस्टम विच एग्जिस्टेड इन मिडिल एज इन यूरोप इन विच पीपल वर्क एंड फॉट फॉर
the person who owned land and received land and protection from him in return। तो फ्यूडलिज्म क्या था? फ्यूडलिज्म मध्य यूरोप में जो है एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कि लोग ऐसे व्यक्ति के लिए काम करते थे जिसके पास अपनी ज़मीन होती थी और अपना जो है ओन लैंड होता था, उसके लिए काम करते थे और बदले में उससे अपने लिए सुरक्षा मांगते थे। इसके बाद आता है नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पैक्ट ऑफ रेनेसा। तो रेनेसा के जो है क्या प्रभाव पड़े? इसमें फर्स्ट पे आता है लिटरेचर। द बाइबल वॉज फर्स्ट translated from Latin into English by John Wycliffe, beginning a movement for translating it into many European language। तो इस टाइम पे जो है बाइबल को जो है ट्रांसलेट किया गया था लैटिन से इंग्लिश में और जॉन वाइक्लाइफ ने इसको जो है ट्रांसलेट किया था। तो ये जो है ट्रांसलेट करने इसको और भी बहुत सारी भाषाओं में ट्रांसलेट करने के लिए एक आंदोलन सा छिड़ गया था। New themes like love of one's country, love of nature, as well as the role of individual were introduced। और इसमें जो है अपने देश के प्रति प्रेम और प्रकृति के प्रति प्रेम जैसे विषयों को जो है प्रस्तुत किया गया था। और ये कुछ फेमस राइटर्स के लिखे हुए लेख हैं जो कि इनके बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। और आर्ट पे इसका क्या प्रभाव पड़ा? द आर्टिस्ट यूज्ड टू ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ मॉन्क्स, बिशॉप्स एंड प्रीस्ट एंड चर्च हैड रेस्ट्रिक्टेड देयर फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्शन। कलाकार चित्र बनाते थे जब भिक्षुओं का और पुजारियों का, तो चर्च ने इस चीज़ पे रोक लगाई हुई थी। मतलब इन कलाकारों को जो है ये स्वतंत्रता नहीं थी कि ये कुछ कार्य करें या अपनी कला का प्रदर्शन करें। लेट Later, the European art of 15th century and 16th century underwent a great transformation। लेकिन बाद में जो है ये यूरोपीय कला जो है एक इसमें एक महान परिवर्तन हुआ था 15th और 16th सेंचुरी में। लियोनार्डो डू विंसी मोनालिसा। तो ये मोनालिसा और सिस्टाइन्स चैपल सीलिंग मिचेलेंग्लो पेंटेड की इसके जो है एग्जाम्पल हैं। इसका आर्किटेक्चर पे क्या प्रभाव पड़ा? द बिल्डर ऑफ दिस टाइम कंस्ट्रक्टेड मनी चर्चेज, पैलेसेस एंड बिल्डिंग्स following the style of ancient Greece and Rome। The pointed arches of the churches and palaces were substituted by round arches। तो इस टाइम पे जो है जो यहाँ के कलाकार थे, आर्किटेक्चर्स थे, इन्होंने जो है जो एंशिएंट ग्रीस और रोम था इनकी तरह जो है पैलेसेस, महलों को बनाना, बिल्डिंग्स को बनाना स्टार्ट कर दिया था। और arches of the churches and palaces were substituted by राउंड arches। तो इन्होंने जो है रोम और ग्रीस की ही तरह जो है अपनी बिल्डिंग्स का जो है स्ट्रक्चर बना दिया था। और इसका एग्जाम्पल है द डोम ऑफ फ्लोरेंस कैथेड्रल। तो ये इसका एग्जाम्पल है कि आर्किटेक्चर पे भी इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। एंड नेक्स्ट आता है कि इसका और कलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा था। ड्यूरिंग रेनेसा फाइन आर्ट्स ऑल्सो ब्लूम। इटली वॉज फ्रीड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ मिडिवल सॉन्ग। तो इटली जो है इस टाइम पे मिडिवल सॉन्ग को जो है इन्होंने छोड़ दिया था। द यूज़ ऑफ पियानो एंड वायलिन मेड द सॉन्ग स्वीटर। और इन्होंने इस टाइम पे पियानो और वायलिन का जो है यूज़ करना भी सीखा था जो कि सॉन्ग को और भी बहुत ही मधुर और प्यारा बनाता है। इन चर्चेज ओल्ड सॉन्ग वेयर डिस्कार्डेड एंड न्यू सॉन्ग्स वेयर इनकॉर्पोरेटेड इन प्रेयर। तो जो है चर्च में जो है जो प्रार्थना होती है वहाँ उनमें से इन पुराने सॉन्ग्स को जो है हटाया गया था और नए सॉन्ग्स को जो कि बहुत ही स्वीटेस्ट थे इनको जो है इसमें ऐड किया गया था। और इसका एग्जाम्पल है पैलेस्ट्रीना जो कि एक सिंगर एंड म्यूजिशियन है। साइंस पे रेनेसा का क्या प्रभाव पड़ा था? तो साइंस डेवलप्ड टू अ ग्रेट एक्सीलेंट। द डेवलपमेंट इन एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन एंड अदर्स ब्रांचेस ऑफ साइंस मेड दिस एज डिस्टिंक्ट। तो इस टाइम पे जो है साइंस विज्ञान का भी यहाँ पे बहुत ही विकास हुआ था और लोगों को एस्ट्रोलॉजी और मेडिसिन और अन्य कई ब्रांच के बारे में जो है पता लगा था। इनफैक्ट द रेनेसा हैड क्रिएटेड ह्यूमनिज्म इन मैन। और यहाँ तक कि रेनेसा ने जो है इंसानों में यहाँ जो है ह्यूमनिज्म
भी उत्पन्न किया था। इट इंक्रीज द डिज़ायर इन मैन टू नो मोर एंड मोर। और इस टाइम पे लोग जो है बहुत अधिक जानने लग गए थे एक दूसरे के बारे में, और ह्यूमनिज़्म इसमें मेन पॉइंट आता है। और ह्यूमनिज़्म क्या होता है? तो ह्यूमनिज़्म की डेफिनेशन है, ह्यूमन स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ एंड डिग्निटी। तो ह्यूमन स्ट्रेस, ह्यूमन को जो है, इंसान को वैल्यू देना ही जो है ह्यूमनिज़्म कहलाता है। इट पर्पस पीपल कैन रिजॉल्व प्रॉब्लम थ्रू साइंस। और इसका लक्ष्य यह है कि हम प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकते हैं साइंस के द्वारा, रेदर देन लुकिंग टू रिलीजियस ट्रेडिशन। तो इसमें जो है ह्यूमन वैल्यूज़ को जो है इम्पोर्टेंस दी जाती है, और रिलीजन को जो है इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। कोई व्यक्ति किसी भी रिलीजन से है, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है। यहाँ इम्पोर्टेंट होती है ह्यूमैनिटी। ह्यूमनिज्म फोकसेस ऑन हेल्पिंग पीपल लाइफ वेल, अचीव पर्सनल ग्रोथ एंड मेक द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस। और ह्यूमनिज्म जो है फोकस करता है एक दूसरे की हेल्प करने में, मतलब व्यक्ति एक दूसरे की हेल्प करे, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं। और ये इस पे फोकस करता है कि हम इस दुनिया को कैसे एक अच्छा स्थान बनाए रहने के लिए। और फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कहा जाता है पेट्रार्क को, क्योंकि इन्होंने अपनी बहुत सारी बुक्स, लेटर्स, एसेज और बायोग्राफीज में जो है ह्यूमैनिटी की बात की है। तो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जिनको इसकी ज़रूरत है तो उनके साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।